किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, आप करंट दे रहे हैं, फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा है इसका मतलब वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है इसका मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है। ये फैन 1 घंटा चलेगा तो जितना वर्क करेगा उतना ही एनर्जी भी खर्च करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी वर्क के बराबर होता है। अब रह गई बात इसको डिफाइन करने की, तो कई तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। हम लोग जो आज डिफाइन करेंगे उसमें यह बताएंगे या इस तरह से करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को लगातार फ्लो कराने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होता है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी के नेम से जाना जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब वैल्यू निकालना होगा तब फिर वही काम, एनर्जी बराबर वर्क के। डिफिनीशन भले ही आप इधर उधर घुमा के कर दीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन एक ही तरीके से होता है। क्लास 11 में भी हम लोग यही काम करते थे। जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे तो आपको बताते थे कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क को कहते हैं, उस वर्क को जो पोजीशन बदलता है या कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। कैलकुलेशन करना होगा वर्क के सेंस में, डिफिनीशन हम लोग भले ही किसी और तरीके से दे सकते हैं। तो जो हेडिंग दिए हैं उसी में आप लोग लिखिएगा, द एनर्जी रिक्वायर टू मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द एनर्जी रिक्वायर टू मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, in an electric circuit is called electric energy। वहीं पर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सोर्स, the work done by an electric source to maintain flow of electricity in an electric circuit is called electric energy, वहीं पर नीचे लिखना है ऐसे, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम लोग ई से लिखे हैं, ये बराबर होता है वर्क के, और वर्क बराबर होता है Q इंटू V के। यही हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, करंट चैप्टर में जब वर्क निकालेंगे तो इस रिलेशन का इस्तेमाल नहीं करते। इस रिलेशन का इस्तेमाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है, क्योंकि वहां चार्ज दिया होता है। इस चैप्टर में चार्ज नहीं रहता है, चार्ज के जगह पर मूविंग चार्ज होता है, और मूविंग चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। यहीं से देखिए, सेंस हम लोग जानते हैं करंट I बराबर होता है Q बाई टी के। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT के। ठीक है, इसके बाद देखिए बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है IR के, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। और ये Q और V का वैल्यू इस एनर्जी के इक्वेशन में रख दी, यहीं से लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q and V, then
अब देखिए एनर्जी जो बराबर था वर्क के, ये बराबर क्यू हट गया, क्यू रिप्लेस्ड बाय आई टी, अब भी रिप्लेस्ड बाय आई आर। क्यू और भी दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। पुट करने पर देखिए एनर्जी बराबर वर्क डेट इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी के। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होगा यहां से कैलकुलेट होता है। जैसे आपके घर में मान लीजिए पानी वाला मोटर चले, जिससे टंकी में पानी जाता है, वो 1 घंटा चलेगा तो कितना एनर्जी खर्च करेगा, इसी इक्वेशन से कैलकुलेट होता है। कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा 4 घंटा या दिन भर में कितना एनर्जी खपत करेगा, यहीं से कैलकुलेट होते हैं। ये एनर्जी निकालने का रिलेशन है। इस रिलेशन को 2 और तरीके से लिखा जाता है, वह दोनों मेथड भी जानिए। देखिए यहीं पर अगेन हम लोग जानते हैं V बराबर होता है आई आर। यहां से आप R निकालिएगा तो यह आ जाएगा V बाई आई, या I निकालिएगा तो यह हो जाएंगे V बाई आर। I और R का वैल्यू यहां पर बारी बारी से अलग अलग रखते हैं। देखिएगा एनर्जी का अलग अलग इक्वेशन आएगा। यहीं पर लिखते हैं एनर्जी E बराबर हो जाएगा, I को हटा दीजिए, I का वैल्यू लिखते हैं V बाई आर का होल स्क्वायर आर टी। दूसरे बार में क्या करते हैं, आई को रहने देते हैं, आर ए को हटा देते हैं, आर का वैल्यू लिखेंगे वी बाई आई। यहां से आप देखिएगा तो एनर्जी, इसको सोल्व करिएगा तो यही आएगा वी स्क्वायर बाई आर टी। यहां से आप सोल्व कीजिएगा आई वी टी। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का इक्वेशन तो यही है, लेकिन इसी को जब हम लोग सोल्व किए तो वह दोनों भी आता है। इक्वेशन कोई भी हो, रिजल्ट दोनों सबसे एक ही आता है। पोटेंशियल रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो इसका प्रयोग करेंगे, रेसिस्टेंस नहीं दिया है तो इसका प्रयोग करिए। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। यहीं से लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होते हैं E, ये बराबर होगा, अब देखिए यहां से आई स्क्वायर आर टी डेट इक्वल्स वी स्क्वायर बाई आर टी, या फिर आई वी टी या वी आई टी। नेक्स्ट, एनर्जी कोई भी हो, आप लोग को हम बहुत दिन से यह बताते रहे हैं क्लास 11 से, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, यहीं से लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ all types of energy, all types of energy is joule। सभी तरह के एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। इसको जे सिंबल से हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। देखिए अब पावर का नाम हम लोग पहले से भी सुने हैं, जानते भी हैं। इलेक्ट्रिक पावर का नाम आज पहली बार हम लोग फिजिक्स के क्लासरूम में यूज किए हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सभी डिवाइस,
जैसे फैन है, बल्ब है, फ्रिज है, एसी है, मोटर है। इन सभी डिवाइस के द्वारा 1 सेकेंड में जितना एनर्जी का खपत करता है वही पावर होता है। जैसे पंखा अभी चल रहा है, वह फैन 1 सेकेंड में जो एनर्जी खपत करेगा दैट इज कॉल्ड पावर। ये ट्यूबलाइट जल रहे हैं, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी खर्च करेगा वही पावर होगा। हर बिजली के सामान पर आप देखिएगा लिखा रहता है 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 1000 वाट, 5000 वाट, ऐसा रीडिंग या ऐसा डिजिट लिखा होता है। वो सब पावर के वैल्यू होते हैं और वो सब यह बताते हैं कि 1 सेकेंड में यह डिवाइस कितना एनर्जी खर्च करेगा। अगर किसी मशीन पर लिखा हुआ है 500 वाट, तो वह डिवाइस जब आप चालू कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, 1 सेकेंड में 500 जूल एनर्जी खर्च करेगा। तो पावर क्या है, इसका महत्व क्या है, कहीं लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, ये सब हम आपको बताए। अब इसको डिफाइन करना है, तो यहां पर जब डिफिनेशन देते हैं, 11 क्लास वाला डिफिनेशन नहीं लिखते, है वही चीज जो 11 में पढ़े हैं, लेकिन डिफिनेशन यानी भाषा बदल जाता है, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है तो करेंटे के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं। हम लोग यह कहेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 1 सेकेंड में जो एनर्जी खपत करता है वैसी का मेजरमेंट पावर में होता है। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या द रेट ऑफ डिसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज कॉल्ड पावर। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकेंड में जितना एनर्जी खर्च करेगा वही है पावर। जो हेडिंग दिए हैं इसी में लिखिएगा, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी by an electric appliance is called power। और वहीं पर नीचे लिख दीजिएगा पावर बराबर होता है एनर्जी बाय टाइम के, या इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम के। इलेक्ट्रिक एनर्जी में टाइम से डिवाइड करिएगा, पावर मिलेगा। अब बोर्ड पर ही आपके सामने एनर्जी का इक्वेशन लिखा हुआ है, इन सभी को जब यहां आप पुट करिएगा तो टाइम से सब टाइम कट जाएगा। यहीं से देखिए पावर का इक्वेशन यही आएगा, क्या आएगा, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, या फिर वी आई। दिस इज फार्मूला या इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का इक्वेशन यही है। इलेक्ट्रिक पावर भी पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पावर का एसआई यूनिट आप जानते हैं, एसआई यूनिट वाट होता है, जो बराबर होते हैं जूल पर सेकेंड के। इसका एक स्पेशल यूनिट भी होता है जिसे हम लोग हॉर्स पावर भी कहते हैं, एचपी। अब अंत में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, जो हम लोग के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या बता रहे हैं आपको, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी
ये जो हम हेडिंग दिए हैं, इसमें हम लिखे हैं कॉमर्शियल यूनिट। ये जो टर्म है कॉमर्शियल, इसका मतलब होता है लेन देन करना। आज के समय में या आज के डिजिटल समय में बिना बिजली के हम लोग का जीवन अधूरा है। पहले जीने के लिए 3 महत्वपूर्ण टर्म थे, रोटी, कपड़ा, मकान। अब उसमें चौथा भी ऐड हो गया है, बाद में देखिएगा 5वां भी ऐड हो जाएगा, जिसका नाम होगा मोबाइल। आप लोग तो चाहते ही हैं कि वो भी ऐड हो जाए। तो बिजली बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग के जीवन का बन चुका है, इसीलिए बिजली सबको चाहिए। जैसे भोजन बनाने के लिए एलपीजी गैस सबको चाहिए, सब यूज भी करते हैं। अब गांव-गांव तक भी सब लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी अब गांव-गांव तक, शहर-शहर तक सब लोग यूज करते हैं। लेकिन आप यूज जो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आप जानते हैं एनर्जी है, एनर्जी कहीं ना कहीं बनता है, वहां से यहां आता है। उसका हम लोग से एक चार्ज भी लिया जाता है। बिना चार्ज के बिजली नहीं मिलते हैं, न गैस मिलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। गैस का तो ठीक है, एक सिलेंडर उठा के लाएंगे, उसका पैसा देंगे होगी। लेकिन बिजली में तो ऐसा नहीं है कि सिलेंडर ले आइएगा, बिजली जलाइएगा। बिजली के लिए हम लोग वायर से अपने घर को कनेक्ट करते हैं, वो वायर हमेशा 24 आवर कनेक्टेड होता है। अब कौन हिसाब से आपसे कोई पैसा लेगा बिजली वाला? इन सब समस्या के समाधान करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम सब लोग के घर के बाहर गेटे पर, आमतौर पर गेटे पर एक इतना बड़ा डिब्बा लगा दिया गया है, जिसका नाम मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर। वह देखिएगा ऐसे जलते रहता है, कभी जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है। और वह करता क्या है, आप घर में जितना एनर्जी खर्च कीजिएगा ना, उस सबको वहां मीजर कर नापते रहता है। जैसे एमीटर करंट को मीजर करता है, उसी तरह से वह इलेक्ट्रिक मीटर आप कितना एनर्जी खर्च किए उस एनर्जी का वैल्यू मीजर करता है। और वह जिस यूनिट में करता है, मीटर जो लगा हुआ है रोड पर, वह जूल में एनर्जी का मेजरमेंट नहीं करता है, वो जिसमें करता है उसी का नाम है कॉमर्शियल यूनिट। और आपको बताना चाहते हैं, पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट यानी मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट किलोवाट आवर में किया जाता है। किलोवाट आवर। यहां जो हम लोग पढ़ने आए हैं कॉमर्शियल यूनिट, यह होता है KWH। इसका पूरा नाम है किलोवाट आवर। हम लोग के घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, उसमें एक महीना बीत गया, आप बिल आता है, आप देखते हैं उसमें इस महीना में हम 100 यूनिट खर्च किए। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं 100 यूनिट का हम लोग को पैसा देना पड़ता है। जैसे मेरा घर है, हम लोग को कभी कभी 300 भी आता है, 200 भी आता है, 100 भी आता है। वो खर्च के ऊपर है, कितना आप खर्च करते हैं। उसी यूनिट के आधार पर हम लोग से चार्ज भी किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा यूनिट जूले होता है, लेकिन लेन देन करने के लिए इसका एक कॉमर्शियल यूनिट बनाया गया है, दैट इज किलोवाट आवर। सब राज्य में, सब शहर में बिजली के अलग अलग रेट होते हैं। जैसे हम लोग का है, 1 यूनिट खपत कीजिएगा 7 या 8 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। अगर 100 यूनिट खर्च किए हैं तो 800 रुपया देना पड़ता है। इस तरह से सब लोगों को बिजली बिल पेड करना पड़ता है। तो ये है बिजली के मेजरमेंट करने का मेथड। अब हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि किलोवाट आवर कैसे निकलता। जैसे हम ये पंखा 10 घंटा चलाए तो मीटर में कै किलोवाट आवर दिखाएगा, 2, 3, 1, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको भी हम लोग को जानना चाहिए। अब जैसे मीटर 1 किलोवाट आवर रीडिंग दिया, इसका मतलब हम कितना एनर्जी घर में खर्च किए हैं, 5 जूल, 50 जूल, 5 लाख जूल, ये सब भी हम लोग को जानना पड़ता है।
इन्हीं सब को जानने के लिए हम लोग फिजिक्स के इक्वेशन का यूज करते हैं। अभी जो आप यह इक्वेशन लिखे हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, यहीं से हम लोग लिखेंगे पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। इसको उल्टा कर दीजिए, पावर इनटू टाइम इधर लिख देते हैं, एनर्जी उधर, पावर इनटू टाइम यह हो गया एनर्जी। सबका ऐसा यूनिट लिखिए, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, टाइम का होता है सेकेंड, एनर्जी का होता है जूल। अब देखिए नेक्स्ट, हमको क्या चाहिए, किलो वाट, वाट को किलो में बदलना है। चलिए बदल देते हैं, KW। आप जानते हैं किलो टर्म जब लगता है तो 1000 आ जाता है, लेकिन ये जो आप लिखे हैं ना वह KW यश है, यच नहीं है, यानी सेकंड को अब आवर में बदलना पड़ेगा। KWH आप जानते हैं 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600, तब यहां पर 3600 आ गया। यहीं से हम लोग लिखते हैं 1 KWH बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आपके घर में लगा हुआ बिजली का मीटर अगर 1 यूनिट रीडिंग दिया है तो आप समझिए इतना एनर्जी खर्च किए हैं। ये लगभग आप देखिएगा तो यह 30 लाख के आसपास है, बहुत बड़ा वैल्यू है। इतना एनर्जी खर्च करते हैं तब 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट। अब नेक्स्ट, KWH कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसका रूल नहीं बताएंगे, डायरेक्ट फार्मूला। यहीं पर हम लोग लिखते हैं ऐसे, नंबर ऑफ KWH यूनिट ये बराबर होता है वाट इनटू आवर बाई 1000। KWH यूनिट का वैल्यू यहीं से कैलकुलेट होगा या इसी फार्मूला से कैलकुलेट होते हैं। आपके घर में मान लीजिए 10 फैन चलता है, सब फैन 100 वाट का है, तो टोटल कितना वाट हो गया, 1000। आप 5 घंटा चलाइएगा, 1000 इंटू 5 बाई 100, यानी 5 यूनिट आप आएगा 5 घंटा में। 5 फैन अगर 5 घंटा 10 फैन अगर 5 घंटा आप चलाते हैं 100 वाट वाला, तो वह 5 यूनिट रीडिंग करेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट कॉमर्शियली रूप से किया जाता है। पढ़ाई के प्रोसेस में तो जूले में करेंगे, लेकिन कॉमर्शियल प्रोसेस में KWH में। ठीक है, तो यह था इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर जिसको आज बताया गया। अब आज यहीं तक, अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे।